हेलो दोस्तों, हेलमेट का वाइज़र नीचे कर लीजिए क्योंकि आज का सफ़र बेहद ख़ास होने वाला है। समय हो रहा है सुबह के ठीक 8 बजे हैं। हम खड़े हैं इटावा में और आसमान से हल्की हल्की रिमझिम बरसात हो रही है। और ये देखिए बैग रखा हुआ है हमारा, और ये खड़ी है बाइक। आज धन्नो नहीं जाएगी, आज जाएगी हमारे साथ ये हिमालयन। नाम तो इसका भी नहीं रखा है, हाँ धन्नो की नानी कह सकते हैं जी। बारिश की बूंदें शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए, और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल चुकी है और सामने चमक रहा है अद्भुत नज़ारा। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। देखिए मुझे विदा करने लोग आए हैं गेट तक जी। ये हमारा छोटा बेटा है और उसकी माँ। और अब मैं यहाँ से चलता हूँ हिमालयन को लेकर के। ये सामने चमक रहा है NH-19। जी हाँ, पहले इसका नाम NH-2 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल करके नेशनल हाईवे 19 हो गया है। हमारी आज की मंजिल है लखनऊ का जानकीपुरम। तो आइए चलते हैं। सड़क भी गीली है, टायर भी गीले हो चुके हैं और हो सकता है कि कुछ समय पश्चात हम भी गीले हो जाएं। तो चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं इस बारिश के मौसम में बाइक राइड का। बाइक राइड का भी अपना एक अलग आनंद है। तो आइए आप हमारे साथ चलेंगे लखनऊ जानकीपुरम। शहर से निकलते ही NH-19 का बाईपास आ जाता है। यह ओवरब्रिज, और इसके नीचे से राइट टर्न करेंगे हम लखनऊ के लिए, और लेफ़्ट अगर टर्न करेंगे तो पहुंचेंगे हम आगरा। तो आगरा मुझे जाना नहीं है, मुझे जाना है लखनऊ, यानी कानपुर और लखनऊ। तो ये देखिए ब्रिज के नीचे से अभी हम ज्वाइन करेंगे NH-19 को। ये आ गया NH-19। शहर से निकलते ही सड़क थोड़ी चौड़ी हो जाती है और चौड़ी सड़क पर बारिश का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। कभी रिमझिम तो कभी तेज़।
तो कभी देखिए गिलास पे भी बूंदें आ जाती हैं तो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। बादलों की ओट से छनकर आती ये बूंदें हल्की हल्की, और सड़क का नज़ारा वाकई जादुई है। ये तो बहुत ही अद्भुत एक रोमांचक सफ़र होने वाला है। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। एक्सीटर पे हाथ टाइट है, भीगी सड़क को टायर ग्रिप भी कर चुके हैं। चलिए चलते हैं। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। बारिश बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन कभी हल्की होती है, कभी तेज़ होती है। एक एक अलग से ही रोमांच पैदा हो रहा है इस सफ़र का। हालांकि हल्का रेनकोट पहन रखा है, तो ये हल्की बारिश तो नहीं मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी, लेकिन हाँ तेज़ बारिश हुई तो ज़रूर ये मुझे भीगा ज़रूर देगी, और तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बस भीग सकता हूँ। तो बहरहाल आज इतना लंबा सफ़र, वो भी बारिश में, मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो आपका अनुभव कैसा रहा? बारिश में कभी राइड की हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपने कैसा अनुभव किया। और साइड से जब बाहर निकलता है तो सड़क का जो पानी है वो फुहार बन कर के ऊपर आता है। हाँ, तो एक बात का ध्यान रखिए कि बारिश में अगर कभी निकलना है तो प्लीज़ लाइट कलर के कपड़े न पहने, क्योंकि उन पर इतनी गजब की जो छींट बनती है ना, हाँ, वो काबिल तारीफ़ होती है। तो उससे बचने के लिए आप डार्क कपड़े पहन कर के निकल सकते हैं। और ये देखिए गाड़ी अब हमारी हवा से बातें कर रही है। जी हाँ, और बस मुझे अब ये लग रहा है कि जो मैंने रेनकोट पहन रखा है ये बहुत हल्का वाला है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि हवा के प्रेशर से इसके चीथड़े उड़ जाएं। हाँ, और हिमालयन जो है अब वो अपने पूरे सबाब पर है, तो बहुत गजब अनुभव है। और शायद ये मेरा पहला अनुभव है हिमालयन की राइड का। जी हाँ, अभी तक हमारी चलती थी धन्नो प्लेटिना बजाज की।
देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल। कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर में दूरी सही आपसे, बेताबी आए कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नजदीकी आए कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल। कुछ प्यार में बात ऐसी है, आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ, आँखें हमें रास आ गई, अब हम यहाँ से जाए कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल। कुछ प्यार में बात ऐसी है, कुछ प्यार में बात ऐसी है। अभी जो नगमा सुन रहे थे, आवाज़ थी इस्ता भट्टाचार्य की। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं औरैया की तरफ। बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है और इधर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हुई ही ना हो। बिल्कुल सड़क भी सूखी है और लेकिन काले बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है। लेकिन अभी इस समय भी बहुत अच्छा लग रहा है कि धूप का ना होना, बिल्कुल छाया होना और हिमालयन गरजती हुई आगे बढ़ती हुई, और हम पहुंच रहे हैं औरैया के नज़दीक। कुछ ही देर में हम औरैया को पार करते हुए पहुंचेंगे सिकंदरा सूर्या ढाबा। सिकंदरा यहाँ से गुजर रहे हैं और सूर्या ढाबा पर अगर कुछ नहीं लिया, विशेषकर चाय बहुत सुंदर होती है और भोजन भी। तो हमारी हिमालयन को भी भूख लग रही है, तो इसको भी भोजन कराएंगे सूर्या ढाबा पर। हाँ, बगल में ही पेट्रोल पंप है, तो वहाँ हिमालयन भोजन करेगी और हम बगल में। तो आइए पहुँचते हैं हम लोग सूर्या ढाबा पर।
लगभग 1 घंटे की राइड के बाद बारिश पूरी तरह से थम चुकी है। हम औरैया का इलाका पार कर चुके हैं और दाखिल हो रहे हैं सिकंदरा में। और ये है सूर्या ढाबा। तो पहले हम धन्नो की नानी अर्थात हिमालयन का पेट भरते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रस्थान करते हैं। ये यहाँ से रास्ता 2 भागों में कट जाता है। एक चला जाता है आपका भोगनीपुर घाटमपुर के लिए और एक सीधा जाता है कानपुर के लिए। तो मुझे जाना है कानपुर होकर के लखनऊ। अब हम बढ़ रहे हैं सिकंदरा को निकलते ही बाराजोड़ की तरफ। तो बाराजोड़ ये वो जगह है जहाँ 2 हाईवे, एक आपका झांसी की तरफ से आता है कालपी होते हुए वो, और एक ये आगरा इटावा से होता हुआ औरैया से होता हुआ ये, इन दोनों का यहाँ जोड़ होता है। ये जगह कहलाती है बाराजोड़। और यहाँ से कानपुर नगर की सीमा भी मिलने जाती है। हालांकि कानपुर नगर अब काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ तक उसकी सीमाएं लग गई हैं। फैक्ट्री वगैरह, वर्करों का आना जाना, ऑटो वगैरह, तो यहाँ से ट्रैफिक अब आपको अधिक देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको वाहन चलाने में काफ़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, बादल जरूर छाए हुए हैं, छाया है, धूप नहीं है। और हमारा स्पीडोमीटर लगभग 80 और 90 के आसपास है। तो लेकिन अब यहाँ से मुझे संभल कर चलना भी पड़ेगा, क्योंकि अब वो ट्रैफिक भी मुझे अधिक मिलने वाला है। बाराजोड़ निकलते ही इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है। तो हालांकि अभी तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक की सुबह और शाम को यहाँ अधिक होता है, जब वर्करों का आना होता है फैक्ट्री में, और जब एक साथ उनकी छुट्टी होती है, उस समय रोड ये भरा हुआ दिखाई देता है। फिलहाल तो अभी हम मस्ती से चल रहे हैं, ना कोई ट्रैफिक है ना कुछ, मस्ती करते हुए चले जा रहे हैं।
अब हम आ चुके हैं कानपुर के बाईपास के फ्लाईओवर पर। कानपुर शहर को छुए बिना उसके ऊपर से गुजरने का यह अपना ही मजा है। बाईपास से नीचे देखने पर उद्योग नगरी कानपुर की हलचल साफ नजर आती है। यहाँ सड़क चौड़ी है, हवा का दबाव भी ज्यादा है। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी है, लेकिन आसमान में बादलों की चादर अभी भी तनी हुई है, जिससे सूरज की सीधी धूप से राहत मिली हुई है। और देखिए, मैं बात कर ही रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, अचानक से बहुत तेज बारिश आई। मैं रेनकोट उतार चुका था, लेकिन जब तक रेनकोट पहना तो काफ़ी हद तक भीग गया हूँ। खैर, जब बारिश में आप निकले हैं, बारिश में बाइक राइड करेंगे तो भीगना तो स्वाभाविक है। रेनकोट कुछ देर के लिए उतार दिया था, तो फिर मुझे ये पहनना पड़ा है। चलिए, बारिश का ही आनंद लेने निकले हैं, तो बारिश का आनंद तो मिलना तय है।
हिमालयन तो 100 से पार जाना चाहती है, किंतु मैं उसको ज़बरदस्ती 100 से नीचे 80 और 90 पे रखे हुए हूँ। उसे तो खुला रोड देख करके भागने की बहुत उत्सुकता रहती है। गजब गाड़ी है, 410 सीसी का जो इंजन ठहरा, ताकत तो उसमें बेशुमार है। और ये बनी भी बिल्कुल पहाड़ों के लिए है। प्लेन में तो उसे दौड़ने में आनंद ही कुछ और है। चलिए, फिलहाल हम इसको कंट्रोल ही रखेंगे, क्योंकि बरसात का समय है और इस स्पीड में शायद हम उसको मैनेज न कर सकें। जी, अब देखिए ट्रैफिक भी यहाँ अक्सर करके ट्रैफिक जाम लग जाता है। उसका कारण है यहाँ ये हाईवे 3 भागों में विभक्त हो जाता है। एक रास्ता चला जाता है आपके प्रयागराज के लिए, प्रयागराज बनारस के लिए। दूसरा बीच वाला रास्ता जाता सीधा लखनऊ, और लेफ्ट हैंड पे रैंप नीचे उतरती है, वो शहर के लिए, कानपुर शहर के लिए। तो यहाँ अक्सर करके कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ रहती है। तो इस देखिए वाहनों से आगे निकलते हुए पहुँचते हैं उस स्थान पर। ये थोड़ा सा मुझे केयरफुली चलना होगा। यहाँ कुछ वर्क भी हो रहा है, काम भी चल रहा है। जी हाँ, शायद इसलिए भी भीड़ भाड़ हो सकती है। अब हम आगे पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जहां से हाईवे एक प्रयागराज चला जाता है, एक लखनऊ और एक कानपुर शहर के लिए। तो गाड़ी की स्पीड तो बहुत है और हवा भी बहुत तेज़। जब स्पीड तेज़ होगी तो हवा स्वाभाविक है तेज़ होना। चलिए, ट्रकों की कतारों से निकलते हुए किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए सफ़र का। जी, नर्मदे हर।
बाईपास का यह हिस्सा हमें सीधे उस पावन जगह की तरफ ले जा रहा है जहां पहुंचकर हर यात्री का सिर झुक जाता है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है, पल भर न दूरी सही आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नज़दीकियाँ ये कुछ और है, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। इश्ता भट्टाचार्य के स्वर में ये मधुर नगमे को सुनते हुए हम पहुंच गए उस स्थान पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ हर यात्री का सिर झुक जाता है। हम पहुंच चुके हैं पतित पावनी माँ गंगा के तट पर। जी हाँ, ये देखिए सामने माँ गंगा का अद्भुत दृश्य। बारिश की वजह से जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है माँ का, और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए हम पार करेंगे गंगा जी को, और जैसे ही हम गंगा जी के उस तट पर पहुँचेंगे हम पहुँच जाएंगे लखनऊ जनपद की सीमा में। हाँ, गंगा जी का एक तट कानपुर जनपद की सीमा में आता है, तो दूसरा तट उन्नाव जनपद की सीमा में आता है। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी से भी अनुरोध है कि माँ के दर्शन कीजिए, क्योंकि स्पीड अधिक है और बारिश की हल्की हल्की बूंदें हैं, तो रुकना तो संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। गंगा जी का पुल पार करते ही हम कदम रखते हैं ऐतिहासिक ज़िले उन्नाव में। उन्नाव की सड़कें अब लखनऊ की नज़दीकी का एहसास कराने लगी हैं।
उन्नाव से आगे की सड़क बिल्कुल सीधी और मक्खन जैसी है। यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। सड़क सूखी है और धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं। रफ्तार फिर से 90 और 100 के आसपास पहुंच चुकी है। धीरे धीरे उन्नाव पीछे छूटता है और सामने आने वाला है अमौसी एयरपोर्ट। मेट्रो के ऊंचे ऊंचे पिलर इस बात का सबूत हैं कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी तहजीब के शहर लखनऊ में दाखिल हो चुके हैं।
अमौसी से आगे बढ़ते ही हम वीआईपी रोड के जरिए शहर के दिल हज़रतगंज की तरफ होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ का ट्रैफिक अब शुरू हो चुका है, लेकिन चौड़ी सड़कें सफ़र को आसान बना रही हैं। अब हमारी बाइक बढ़ रही है विधानसभा की तरफ। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा सुबह बारिश से धुली ऐतिहासिक इमारत और बिजली से जगमगाती हुई ये सड़कें, इसका विशाल गुंबद और लहराता हुआ तिरंगा। तो तिरंगा इस समय रात्रि के समय नहीं दिख रहा है। इस नज़ारे को देखकर हम भारतीयों का दिल गर्व से भर जाता है। यहाँ का माहौल, वास्तुकला और सड़क की सफाई इस शहर की शान को बयां करती है। विधानसभा को सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन चौक, आईटी चौराहा और नदवा कॉलेज होते हुए गोमती नदी के किनारे किनारे अब हम इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए शहर का यह उत्तरी हिस्सा बेहद व्यवस्थित और पढ़ाई लिखाई का केंद्र माना जाता है।
और आखिरकार घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हमारा यह 3 घंटे का लंबा एडवेंचरस और यादों से भरा सफ़र यहाँ पूरा होता है। इटावा की सुबह वाली हल्की बारिश से शुरू हुआ यह सफ़र औरैया के सूर्या ढाबा, 12 जोड़ का ट्रैफिक, कानपुर बाईपास का एहसास, गंगा मैया का आशीर्वाद और लखनऊ विधानसभा का भव्य रूप, सब कुछ आज इस राइड में दर्ज हो गया। अगर आपको इटावा से लखनऊ का यह आंखों देखा सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला सफ़र कहाँ का होना चाहिए। तब तक के लिए राइड सेफ, वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर।